समाज सेवा संस्थान 10 इकाई के बैनर तले द्वितीय सामूहिक गंगाजल उद्यापन कार्यक्रम दिनांक 1, 2 और 3 नवंबर को प्रारंभ हो रहा है। इसमें सभी व्यवस्थाएं यौवन पर हैं, सभी तरह की व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। पार्किंग से लेकर के भोजन, कलश वितरण, यजमानों के पंडितों की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं समाज तरफ से की गई हैं। खास करके समाज बंधुओं से एक निवेदन है कि पार्किंग 1 और 2 तारीख को तो आपकी गाड़ियां हैं वह स्थल पर आ सकेंगी अंदर, लेकिन 3 तारीख को क्योंकि बड़ी तादाद में लोग आएंगे, सभी समाजजन आएंगे और कम से कम 2 से 3 हज़ार गाड़ियाँ यहाँ पर आएंगी। इन सभी को यहाँ पर स्थान देना, समाज परिसर के अंदर स्थान देना बड़ा मुश्किल रहेगा। और चूँकि पार्किंग की व्यवस्था हमारे युवा साथियों को दी है, युवा साथियों ने और हम सब ने व्यवस्था समिति के सदस्यों ने मिल बैठ कर के ये तय किया है कि पार्किंग की व्यवस्था रोड के जो टर्न अपना होता है केरसर गट्टी के पास में सामना जो मैदान है, यहाँ पर गत वर्ष अपन ने पार्किंग की थी, वहीं सब गाड़ियाँ खड़ी रहेंगी। इसलिए समस्त समाज बंधुओं से निवेदन है कि किसी तरह की कोई जिद नहीं करें, किसी तरह की कोई जिद नहीं करें गाड़ी अंदर लाने के लिए। मात्र केवल गुरु महाराज की गाड़ी ही अंदर आएगी, शेष सभी गाड़ियाँ वहीं अपन को पार्किंग करनी है। और 3 तारीख को, 1 और 2 तारीख को तो आपकी गाड़ियाँ यहाँ आएंगी, लेकिन 3 तारीख को वहीं गाड़ी पार्किंग करें, अनावश्यक विवाद ना करें और बिल्कुल आप युवाओं को सहयोग करें और गाड़ियाँ निर्धारित स्थान पर ही अपनी खड़ी करें। और अगर आपको कहीं दिक्कत है, कोई समस्या आ रही है चलने में, तो 5 रिक्शाओं की भी व्यवस्था की गई है। आप रिक्शाओं में बैठ करके इधर आ जाएं। किसी के घुटने की, चलने की या कोई और समस्या है, बीमार है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप टेम्पो में यानी रिक्शा में बैठ करके यहाँ पर आ जाए। और लेकिन पार्किंग गाड़ी की वहीं करनी है। इसी तरह से गत वर्ष की भांति जूते पहन करके अपन को वेदी में यानी पंडाल में पूजा स्थल पर नहीं पहुंचना है। जूते के लिए बाहर व्यवस्था की गई है, तो वहां पर ही अपने जूते जमा करा दें। वहाँ 2 तरह की व्यवस्था कर रहे हैं, एक तो थैलियाँ भी दे रहे हैं। आप अगर चाहें जूते अपने पास ही रखना चाहें तो थैली में रख लें, आप अपना जूता अपने साथ में रखें। और यदि आप चाहें तो वहीं पर भी जूते का काउंटर लगेगा। हमारे भाई हेमंत जी इसके प्रभारी हैं और हेमंत जी की ओर से यहाँ पर एक काउंटर लगेगा, सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। आप अपने और अपने परिवारजनों के जूते एक साथ रखना चाहें तो वहाँ रख दें, जमा करा दें, आपको टोकन मिलेगा और टोकन से वापस आप ले लें। भोजन की व्यवस्था में भी इसी तरह से हमारे युवा साथी भोजन व्यवस्था को भी संभाल रहे हैं, तो भोजन में भी आप बैठ करके व्यवस्थित भोजन करें, बिगाड़ा ना करें, जितना खाएं इतना ही लेवें और व्यवस्थाएं बनाए रखने में सहयोग करें। इसी तरह से कलश वितरण में भी अलग अलग काउंटर अलग अलग लगे हुए हैं। वहाँ पर हमारे इकाई समूह साथियों के, प्रमुख साथियों के नेतृत्व में कलश वितरण का कार्यक्रम होगा। आप लाइन बना करके वहाँ से अपने कलश लेवें, ये इस बातों का खास ध्यान रखें। और एक महत्वपूर्ण बात ये कि केवल अपने समाजजनों को ही आमंत्रित करें, समाजजनों को ही लेकर के आवें, अन्य समाजजनों को, दूसरी समाज के लोगों को यहाँ पर नहीं लेकर के आवें। अगर एक आदमी एक को भी लेकर के आएगा तो 52 आदमी 52 जनों को लेकर के आएंगे, तो देखा देगी अन्य समाजजन भी लेकर के आएंगे, तो ये 100-200 की तरह की संख्या हो जाएगी जिसको अपन संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही वीडियोग्राफी, फोटोग्राफर वो भी आपको नहीं लाना है। समाज की ओर से वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर की व्यवस्था की गई है और आपको समस्त प्रकार के फोटो और वीडियोग्राफी की एक पेन ड्राइव दे दी जाएगी, इसलिए आप अनावश्यक खर्चा नहीं करें। तो इस तरह से आप समाज की समस्त जो व्यवस्था है इसमें सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से आप भी सुविधा में रहेंगे, समाज भी सुविधा में रहेगा और ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित होगा। शायद मैंने कम बातें कही हैं, लेकिन आप समझदार हैं, इसको अच्छी तरह से समझ चुके होंगे समाज की मंशा क्या है। आशा है आपका समाज को सहयोग प्राप्त होगा। अस्तु, धन्यवाद। जय कलाम, जय संगठन।